हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। लास्ट वीडियो में हम लोग ने डीप नेक ब्लाउज की कटिंग सीखी थी। आज उसी ब्लाउज के फ्रंट की कटिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। 42 साइज का ये ब्लाउज है। आप इसके आसपास में जो भी मेजरमेंट आते हैं उनके हिसाब से सेम यही वीडियो देख के कटिंग कर सकते हैं। अगर आपका 40 का ब्लाउज है तो आप इस वीडियो को देख के कर सकते हैं। 41 का है तो भी आप कर सकते हैं। अगर 43 है तब भी आप इस वीडियो को देख के सेम तरीके से कटिंग कर सकते हैं। बस आपको मेजरमेंट आपके हिसाब से रखना है। जो भी आपका मेजरमेंट है उस हिसाब से कटिंग करना है। कटिंग करने का तरीका सेम रहेगा। तो फ्रेंड्स, इसके बैक पार्ट की कटिंग मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताई। अगर आप लोग ने किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए। आपको उसमें शोल्डर कैसे माइनस करते हैं, आर्मोल कितना हमें डाउन करना चाहिए, ये चीज़ें सीखने को बहुत मिलेंगी। क्योंकि अभी मैं फ्रंट में ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि हमें प्रिंसेस कट की कटिंग करनी है तो इसमें टाइम ऑलरेडी बहुत जाता है। इसके लिए मैं मेन चीज़ इसमें बताऊँगी, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें आपको बैक पार्ट में ही सीखने को मिलेगा। तो उस वीडियो को एक बार आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, कुछ टाइम पहले मैंने बॉडी से मेजरमेंट लेने का तरीका बताया था। एक वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को भी देखिए। मैंने किस तरीके से बताया है कि बॉडी से कैसे नाप लिया जाता है। बिगनर्स के हिसाब से एकदम आसान तरीके से मैंने बताया है। आप बॉडी पार्ट्स में समझ सकते हैं किस तरीके से हमें कहाँ से कहाँ तक बॉडी मेजरमेंट को लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आने वाली नेक्स्ट वीडियो के बारे में भी मैं थोड़ा बता देती हूँ। इसमें हमें शोल्डर पट्टी 1.5 इंच की रखनी है। डीप नेक है, बैक में भी और फ्रंट में भी। प्रिंसेस कट में ही हमें इसे कटिंग करना है। पहले मैं दूसरी वीडियो डालने वाली थी। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था 42 साइज़ में मैंने डीप नेक, बोट नेक और कॉलर नेक के हिसाब से ड्राफ्टिंग बताई है। इस वीडियो को भी मैं जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगी। आज की वीडियो हम आप शुरू करते हैं। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिलता है तो एक कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। आज की कटिंग शुरू करते हैं। ये है बैक पार्ट। लास्ट वीडियो में हमने इसी की कटिंग सीखी थी। अगर आप लोग ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि बैक पार्ट की कटिंग आप देख के रखेंगे तो आपको फ्रंट को समझने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। तो बैक पार्ट में क्या क्या सीखा था मैं एक थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया देती हूँ। यहाँ पर हमने 10 इंच डीप नेक के हिसाब से मार्किंग किया, 11 इंच के हिसाब से किया, 12 इंच और 13 इंच के हिसाब से हमने यहाँ पे ड्राफ्टिंग की है। और इसी के हिसाब से हमारा शोल्डर माइनस होता है और नेक डीप के हिसाब से ही हमारा आर्मोल डाउन होता है। ये 40+ ब्लाउज है तो इसमें नीचे ज़्यादा डाउन करने की बजाय हमारा आर्मोल कम डाउन होता है। तो इसीलिए मैं बैक पार्ट की कटिंग देखने के लिए बोली हूँ, क्योंकि उसमें आर्मोल डाउन करना, शोल्डर माइनस करना, नेक हम कितना ले रहे हैं उसमें आप लोगों को क्लियर देखने को मिलेगा। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट की कटिंग के लिए सबसे पहले हमने जो ये बैक पार्ट लिया है इसे एज इट इज़ ड्रॉ कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मार्किंग तो कर लिया है, तो एक बार बताती हूँ कैसे किया। यहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ किया, शोल्डर से, आर्मोल से और साइड से हमने सेम मार्किंग कर लिया है। नीचे की साइड में देखिए जो हमने ये डार्ट की मार्किंग करके रखी है, इसमें हम 1/2 इंच नीचे की साइड लेंथ बढ़ाते हैं, तो वहाँ पर हमें मार्किंग नहीं करना है। जो ये वाली लाइन है ऊपर वाली, उसके हिसाब से हमें मार्क कर लेना है। यहाँ पर भी साइड में हमने जो माइनस किया था इसमें भी हमें मार्क नहीं करना है। ये चीज़ बैक पार्ट में ही किया जाता है, फ्रंट में हमारा स्ट्रेट रहता है। अब हमने बैक पार्ट को हटा लिया है। नीचे की साइड में सबसे पहले हम लेंथ के लिए मार्क करेंगे। तो देखिए एक साइड में हमारी बराबर लेंथ आ रही थी तो वहीं से मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया है। ये हमारी फिटिंग वाला मार्क है। आर्मोल वाली लाइन को भी हम इस तरीके से स्ट्रेट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा जब कॉर्नर आएगा तो हमें प्रिंसेस कट का शेप लगाने के लिए थोड़ा एक आइडिया मिलेगा। अब यहाँ पे बैक पार्ट में हमने क्या किया था, अपर चेस्ट का यूज किया था। अपर चेस्ट का यूज 40 इंच का अपर चेस्ट था, उसका 1/4 करके हमने यहाँ पे मार्किंग किया था। उसमें से हमने डीप और ब्रॉड नेक के हिसाब से 1/2 इंच माइनस किया था 1/4 में से, और फिर 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। कई लोगों को डाउट आता है कि हम अपर चेस्ट से कटिंग कर रहे हैं तो फुल बस अपर चेस्ट से ज़्यादा रहता है तो हमारा ब्लाउज टाइट तो नहीं हो जाएगा। तो आज मैं आप लोगों को फुल बस का मेजरमेंट करके भी दिखाऊंगी हमारा कैसे 42 के। अब ये 42 साइज है, इसका कप साइज कितना है 42 साइज। अपर चेस्ट 40 था,
तो 42 के हिसाब से मैं मार्किंग करके दिखा रही हूँ। उसके बाद उसमें कितना लूजिंग आता है ये आप यहाँ पे देखेंगे जब मैं मार्किंग करूँगी। इसके लिए आप लोगों को वीडियो को स्किप नहीं करना है। अब हमें नेक डीप के लिए मार्क करना है। 7.5 का नेक डीप है, 1/2 इंच हम ऐड करके यहाँ पे 8 इंच में मार्क करेंगे। अगर शोल्डर स्लोप करने की वजह से आपको लगता है कि नेक डीप आपका कम हो रहा है, यहाँ पर हम स्ट्रेट कर देते हैं। उसकी वजह से जो डीप नेक पहनते हैं उनको थोड़ा छोटा नेक लग सकता है। इसके लिए आप पहले ही यहाँ पे 0.25 इंच ज़्यादा ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 7.75 इंच में मार्क कर लिया है। नेक की विड्थ लगाएंगे हम 3 इंच में। अगर यहाँ पे आप ज़्यादा ब्रॉड पहनना चाहते हैं तो 3.25 इंच में भी मार्क कर सकते हैं, और इससे भी ज़्यादा नेक ब्रॉड पहनना चाहते हैं तो 3.50 इंच में भी मार्क कर सकते हैं। अब ये कस्टमर की अपनी चॉइस रहती है, कितना ब्रॉड वो पहनना चाहते हैं उस हिसाब से मार्किंग करना है। ऊपर से हमारी नेक की विड्थ है 2 इंच। अब इस पॉइंट को हम नीचे वाले पॉइंट से स्केल से स्ट्रेट कर देंगे और यहाँ पे नेक का शेप लगाना है। यहाँ पे मैं सिंपल राउंड शेप लगा रही हूँ, आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हैं। इस तरीके से ऊपर की साइड में मिला देंगे, लेकिन हमें ब्रॉड नहीं करना है। ऊपर की साइड में नेक छोटा दिख रहा है आपको विड्थ, लेकिन पहनने के बाद नेक अपने आप फैल जाता है। अब शोल्डर स्लोप जो हमने किया था पहले इसे स्ट्रेट कर देते हैं। जो नेक की साइड में शोल्डर स्लोप करने की वजह से कपड़ा ऊपर की साइड उठ जाता है, अगर हम इसे स्ट्रेट कर देते हैं तो फिर ऊपर की साइड में उठेगा नहीं। इतना स्ट्रेट करने के बाद भी अगर आपका शोल्डर टाइट नहीं पकड़ता है तो आपको क्या करना है, फ्रंट वाले पार्ट में 0.25 इंच और माइनस कर देना है। तो इतना करने के बाद आपका शोल्डर सही तरीके से बैठ जाएगा। क्योंकि मेरे पास भी कुछ कस्टमर हैं, उनके लिए ये ट्रिक मुझे लगानी पड़ती है। ये चीज़ करने के बाद उनका शोल्डर में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो सॉल्व हो गई। तो इसके लिए ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए जिनका शोल्डर में प्रॉब्लम आता है। तो एक बार नेक डीप को चेक कर लेते हैं। 7.5 का नेक डीप चाहिए हमें। तो शोल्डर की साइड से देखिए स्टिचिंग का मार्जिन मैंने छोड़ के रखा है, तो हमारा यहाँ पे बराबर से हमारा 7.5 रेडी आ जाएगा। एपेक्स लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ पे 11 इंच का एपेक्स लेंथ दिया हुआ है, तो इसमें हम 1/2 इंच ऐड करके 11.5 में मार्किंग करेंगे। जब हैवी चेस्ट रहते हैं तो आपको मिनिमम 11 इंच में तो लेना ही है, क्योंकि हैवी चेस्ट वेट की वजह से नीचे की साइड में ही रहते हैं। आपको उसका 10 या 10.5 में नहीं लेना है। 11 इंच लेंथ लेके 11.5 में मार्किंग करना है। और कई बार हो सकता है कि कई लोगों को 12 इंच भी लग सकता है। अब ये चीज़ हमें बॉडी में ही मेजर करना है, उसके हिसाब से हमें ये मार्किंग करनी है। अभी फुल बस्ट का मेजरमेंट क्या था, यहाँ पे हमारा 42 इंच ये फुल बस्ट है। और हमने जो ऊपर कटिंग किया है अपर चेस्ट के हिसाब से किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रिंसेस कट की मार्किंग करने के लिए भी हमें फॉर्मूले का यूज करना है। 42 इंच की फुल बस्ट है, उसे हमें 10 से डिवाइड करना है, तो 4.2 आया। उसमें स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करके मैं यहाँ पे 4.50 में मार्किंग कर लूँगी। नीचे भी हम सेम मार्किंग कर लेंगे। नीचे की साइड में हमने जो मार्किंग करी वहीं से हमें 0.75 अपनी साइड में मार्क कर लेना है। हम स्केल ले लेंगे, स्केल से नीचे वाले पॉइंट को हम एपेक्स पॉइंट से मिला देंगे। तो इस तरीके से हमें स्केल से ड्रॉ कर लेना है। अब हमें आर्म होल की साइड में पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें प्रिंसेस कट के शेप के लिए यहाँ पे गैप देना है। तो यहाँ पर हम पहले 1/2 इंच और 1/2 इंच दोनों साइड में मार्क करेंगे। हल्का सा एक पॉइंट और ज़्यादा होना चाहिए। टोटल हम गिनेंगे तो 1.25 इंच का यहाँ पे गैप आना चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अब हमने जो मार्किंग करी उसे एपेक्स पॉइंट से मिला देना है। तो यहाँ पर हमारी लाइन ड्रॉ हो गई है। तो एक बार हम हाथ से शेप को सही कर लेंगे, यहाँ पे पॉइंट नहीं आना चाहिए। प्रिंसेस कट का शेप लगाने से पहले हमें यहाँ पे कमर के डार्ट के लिए मार्क करना है, इससे हम प्रिंसेस कट का शेप दे पाएंगे। तो 42 साइज के हिसाब से मैंने यहाँ पे 3 इंच में मार्क कर लिया है। अब हमें फ्रेंच कर्व लेना है, इस तरीके से हम रखेंगे और यहाँ पे एक हाफ सर्कल टाइप का ड्रॉ करेंगे।
और नीचे जो हमने 3 इंच का गैप दिया है, यहाँ से इस तरीके से हमें उल्टा फ्रेंच कर्व रख के शेप लगा लेना है। ऊपर वाली साइड में हमें फिर से स्केल लेनी है और साइड में हमने जो सेकंड वाला पॉइंट लगाया था, नीचे से हमें इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेना है। एक बार हम हाथ से इस तरीके से शेप को ऊपर की साइड बढ़ा देंगे और नीचे की साइड में भी हमें शेप को सही कर लेना है। अगर थोड़ा अंदर या बाहर की साइड रहेगा तो हाथ से सही करने से हमारा शेप बराबर तरीके से आ जाएगा। अब कमर की साइड में हमें लेंथ बढ़ानी पड़ती है। ब्लाउज के फ्रंट पार्ट में यहीं पे हमारी लेंथ बढ़ती है। कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि फ्रंट पार्ट की लेंथ कैसे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। नीचे की साइड में हम 1 इंच मार्क करते हैं, लेकिन ये 42 साइज का ब्लाउज है तो हम यहाँ पे 1.25 इंच में मार्क करेंगे और यहाँ पर मैं 1 इंच में मार्क कर लूँगी। अब हमें स्केल लेना है। स्केल से ये दोनों पॉइंट को स्ट्रेट कर देंगे। साइड वाले पार्ट में भी हमें लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, तो यहाँ पर से हम नीचे की साइड आएंगे, 0.75 इंच में मार्क करेंगे और स्केल लेंगे। इस तरीके से हम लाइन को आगे की साइड ड्रॉ कर लेंगे। ये दोनों पार्ट्स हमारे बराबर आने चाहिए, इसके लिए हमें इन लाइंस को मेजर करना है। पहले नीचे वाली साइड में करेंगे, अब इस तरीके से अपेक्स पॉइंट में रखते हुए नीचे की साइड आना है और यहाँ पे देखेंगे हम 6 में से 1 पॉइंट कम है। अब ये सेम मेजरमेंट दूसरी साइड भी आना चाहिए, तो अपेक्स पॉइंट से मेजर करते हुए हम यहाँ पे लेके आएंगे, तो यहाँ पर भी हमारा परफेक्ट है। 1 पॉइंट ज़्यादा है लेकिन वो हमारा सिलाई करने के बाद बराबर हो जाएगा, तो मैं अभी यहाँ पे मार्किंग नहीं कर रही हूँ। अब हमें ऊपर वाले पार्ट को मेजर करना है, तो ऊपर वाले पार्ट को हम इस तरीके से रखेंगे। अपेक्स पॉइंट में कितना आ रहा है, 7 इंच। तो अब हमें सेम वहीं पे पॉइंट रखते हुए दूसरी साइड की तरफ मेजर करना है, तो 7 इंच जहाँ पे आ रहा है यहाँ पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे 1 पॉइंट हमारा निकल गया। अब हमें क्या करना है, आर्मोल की साइड में यहाँ पे 0.75 इंच नीचे की साइड मार्क करेंगे और स्केल से हमें इस लाइन को ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे ड्रॉ हो गया। फ्रेंच कर्व लेंगे और इस तरीके से हमें आर्मोल का यहाँ पे शेप लगा लेना है। अब यहाँ पर जो हमारा आर्मोल के यहाँ पे गैप आ रहा है, इसे हमें मेजर करना है और आगे की साइड में बढ़ाना है। यहाँ पर अभी 1.25 इंच का गैप आ रहा है, तो इसे हम यहाँ से आगे की साइड में बढ़ा देंगे। ये साइज के हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। यहाँ से हमें आगे की साइड में 1.25 इंच में मार्क करना है और 1.50 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। तो फ्रेंड्स, ये साइज के हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता रहता है। कभी 1 इंच का भी आता है, कभी 0.75 इंच भी आता है। तो आज ये साइज 42 साइज का है, तो इसके लिए यहाँ पे 1.25 इंच का गैप आया है। तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग सोचेंगे कभी अलग मेजरमेंट आता है, कभी अलग मेजरमेंट आता है, तो हो सकता है कोई ना कोई कमेंट ज़रूर करेगा। और इन छोटी छोटी चीज़ों को वही लोग देखते हैं जो वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हैं और इन चीज़ों को पकड़ के क्वेश्चन करते हैं। तो इसके लिए आपका काम क्वेश्चन करना है और मेरा काम उसका जवाब देना। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको छोटी छोटी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर मैंने हुक वाली साइड से हुक का मार्जिन ऐड कर लिया है। हो सकता है कई लोग बैक ओपन करेंगे, बैक हुक करेंगे, तो आपको तभी क्या करना है, जो हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं आपको बंद वाली साइड से करना है। जो हमारा फोल्डिंग वाली साइड रहती है वहाँ से आपको कटिंग करना है। अभी मैंने फ्रंट हुक के हिसाब से मार्किंग किया है। अब हमें कमर का मेजरमेंट चेक करना है। जो हमने डार्ट दिया है उसे साइड में हमें बढ़ाना है। तो हुक का मार्जिन हम यहाँ से छोड़ेंगे, इस तरीके से मेजर करेंगे। 3.5 इंच का इधर मेजरमेंट आ रहा है। अब 3.5 इंच को हमें सेकेंड पार्ट में रखना है जहाँ पे मार्किंग किया है और कमर का 1/4 में मार्किंग करना है। 34 इंच की कमर है तो यहाँ पर हमें 8.50 में मार्किंग करना है। थोड़ा सा यहाँ पे क्रॉस हो गया है, मैं थोड़ी देर में आप लोगों को ये चीज़ क्लियर करती हूँ। तो साइड से मैंने पहले एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है और ये फिटिंग वाली मार्किंग हो गई हमारी। एक चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के डाउट दूर करने हैं। यहाँ पर हमारा 42 साइज़ का ब्लाउज है, लेकिन जब हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं तो अपर चेस्ट के मेजरमेंट के हिसाब से करते हैं। तो इसका अपर चेस्ट था 40।
फुल बस का मेजरमेंट है 42। तो अभी हमें 42 को मेजर करके देखना है हमें हमारा 42 का मेजरमेंट कैसे आ रहा है और हमारा चेस्ट टाइट होगा या नहीं होगा। तो यहाँ से देखिए इस तरीके से हम मेजर करेंगे। हमारी जो एपेक्स वाली लाइन है उस लाइन में हमें चेक करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर स्टिचिंग का मार्जिन हम छोड़ देंगे और दूसरे साइड वाले पार्ट में भी हमें स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ देना है। ध्यान से देखिए मैं किस तरीके से रख रही हूँ। हुक का मार्जिन हमें छोड़ के इस तरीके से एपेक्स टू एपेक्स हमें पूरा मेजर करना है। हुक का मेजरमेंट छोड़ देना है और जो हम पार्ट्स ज्वाइन करेंगे वहाँ पर भी जो मैंने मार्किंग करके रखी है वहाँ पर भी उस मेजरमेंट को छोड़ देना है। तो 4.25 इंच हमारा फर्स्ट वाले पार्ट में आ गया है। और अब हम सेकेंड पॉइंट, हमने ये स्टिचिंग का इधर रखा है, इसे छोड़ना है और यहाँ पे हम रखेंगे 4.25 इंच। और यहाँ से हमें जो फिटिंग वाला मार्किंग है हमारा, तो ये देखिए हमारा चेस्ट का मेजरमेंट कितना है 42, उसका 1/4 कितना होता है 10.50। तो यहाँ पे हमारी इसकी मार्किंग है। अब यहाँ पर लूजिंग कितना आ रहा है 0.25 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा है, यानी कि 3 सूत के बराबर लूजिंग है। इसमें हम बहुत ज़्यादा लूजिंग नहीं देंगे क्योंकि बैक डीप भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, तो बैक साइड का भी गला अपने आप फैल जाएगा। तो ब्लाउज ऑलरेडी लूज रहने वाला है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा लूजिंग फ्रंट में भी नहीं देना है। अगर आपके नेक 10 इंच से कम डीप है तो आपको फुल बस का 1/4 का मार्किंग करके फिर 1/2 इंच का यहाँ पे लूजिंग दे सकते हैं। इसके बाद हम आगे की साइड में 1.50 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। अब हमें यहाँ पे शेप कैसे देना है ये भी आपको ध्यान रखना है। शेप स्केल को लेना है, ऊपर की साइड में हमारा शेप वाला ही हिस्सा आएगा और सेंटर में जो हमारा थोड़ा सा बाहर की साइड में रहता है, इस तरीके से हमें बाहर की साइड में शेप लगाते हुए नीचे की साइड में मार्क कर देना है। इस तरीके से हम कभी ड्रेस में भी लगाते हैं। कई बार लोगों का अपर चेस्ट कम रहता है और फुल बस ज़्यादा हैवी रहता है और कमर कम रहता है, तो उसके हिसाब से हमें फुल बस के यहाँ पे हल्का सा बाहर की साइड शेप देना पड़ता है। तो इस तरीके से हम शेप लगा लेंगे। यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट की भी मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसे कट कर लेना है। तो जहाँ पर मैंने मार्किंग करके रखी है उसी के ऊपर कटिंग करना है। ये हुक का मार्जिन है और ऊपर को जाते जाते हमें शोल्डर की साइड में फिक्स 10 इंच का ही शोल्डर कटिंग करना है। हमें ऊपर की साइड में हुक का वाला मार्जिन को नहीं बढ़ाना है। आर्म होल की साइड में भी हम इस तरीके से कट कर लेंगे और नीचे की साइड से हमने जो मार्क किया है उसी के ऊपर कट करना है। तो यहाँ पर मैं हल्का सा बाहर की साइड लूँगी क्योंकि जब हम आर्म होल का शेप लगाएंगे तो वो अंदर की साइड ज़्यादा गहरा नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे प्रिंसेस कट के फर्स्ट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम सेकेंड पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान से देखना है, सिलाई का मार्जिन हमें इसमें ऐड नहीं करना है। कई लोगों के कमेंट भी आते हैं कि मार्जिन ऐड करना है या नहीं, तो हम ऑलरेडी उसमें मार्जिन ऐड करके ही मार्किंग करते हैं, तो अभी हमें दोबारा से ऐड करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए मेरा कैमरा बहुत ज़्यादा क्रॉस हो गया है। बैक पार्ट के ऊपर हमें दोनों पार्ट्स को रख लेना है और हमें यहाँ पे आर्म होल का शेप लगाना है। उससे पहले हम स्केल से पहले लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें जो बैक वाला आर्म होल है उससे 1/2 इंच अंदर की साइड में आना है, फिर शेप लगाना है। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरीके से हमें फ्रंट के पार्ट को ही उठाना है और फ्रंट के आर्म होल का कटिंग करना है। ध्यान रहे कि बैक का आर्म होल नहीं कटे और बहुत ज़्यादा अंदर गहरा नहीं करना है हमें। अब हमें बैक पार्ट को हटा देना है। हमें प्रिंसेस कट के पार्ट्स को चेक करना है, लेकिन उससे पहले हमें सेंटर में कट लगाना है। आज ये कैमरा मेरा थोड़ा काफ़ी क्रॉस हो गया है, तो ये देखिए सेंटर इस तरीके से मिलना चाहिए और इस तरीके से मापते हुए हम नीचे की साइड लाएंगे। शोल्डर में हमने जो शोल्डर स्लोप किया था इसे भी हमें कट कर लेना है। तो ये हमारा बराबर हो गया। अब एक बार नेक चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप 7.5 इंच शोल्डर छोड़ के बराबर से 7.5 इंच का नेक हमारा रेडी आ जाएगा। एक चीज़ और मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगी, जब आपको शोल्डर पट्टी 1 इंच की रखनी है या 1.5 इंच की रखनी है तो आपको क्या करना है, नेक का विड्थ भी बढ़ाना है। नीचे से हमने अभी 3.75 इंच में मार्क कर लिया है और नेक वाली साइड से भी 1/2 इंच हमें बढ़ा देना है। ऊपर की साइड में जो हमने 2 इंच में मार्क किया था
उसे हमें ½ इंच और बढ़ा के मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया है। और नेक की लेंथ को हमें कम कर देना है। जब हम कभी भी नेक ब्रॉड करते हैं तो उसमें हमें शोल्डर पट्टी कम रखनी पड़ती है, नेक की विड्थ बढ़ानी पड़ती है और नेक की लेंथ को कम करना ज़रूरी है। अब यहाँ पर भी कस्टमर की चॉइस रहती है। कई कस्टमर डीप नेक पहनना चाहते हैं, जिस हिसाब से आजकल का फैशन डीप नेक के हिसाब से आ रहा है, तो उसमें ये कस्टमर की चॉइस रहती है। लेकिन कई लोग ज़्यादा डीप नहीं पहनना चाहते हैं, तो उनके हिसाब से इस तरीके से हमें करना चाहिए। नेक ब्रॉड करने हैं तो नेक की लेंथ को कम कर देना है, कम से कम 0.50 इंच से 0.75 इंच तक कम करना है। लेकिन ब्रॉडनेस हमारी ज़्यादा रहेगी, केवल 1 इंच का शोल्डर या 1.5 इंच का शोल्डर ही हमारा रहेगा, तब हमारी नेक की विड्थ ब्रॉड आएगी। यहाँ पर एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करती हूँ, नेक की विड्थ बढ़ाने के लिए शोल्डर पट्टी को कम रखना है, नेक की लेंथ को रेगुलर ब्लाउज की लेंथ से 0.75 इंच तक कम कर देना है। आई होप यहाँ पर ये सब चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। एक चीज़ और मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाऊंगी, जब हम वी नेक करते हैं तो उसके हिसाब से हमें जो हमने रेगुलर ब्लाउज की नेक लेंथ लगाई हुई है उससे ½ इंच से 1 इंच तक ज़्यादा डीप रखा जाता है। लेकिन इस तरीके से एकदम स्ट्रेट नेक होना चाहिए। ये मुझे कमेंट आया हुआ है, इसके लिए मैं इसे समझा रही हूँ। मैं साइड में स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगी। तो जो स्ट्रेट एकदम से ऐसे नेक आता है उसमें 1 इंच तक नीचे हमें डीप लेना चाहिए, क्योंकि ये नेक फैलता नहीं है, तो इसमें हमें डीप करना ज़रूरी है। दूसरा वी नेक हम शेप में करते हैं, जो हमारा रेगुलर नेक विड्थ है उसी में हमें शेप लगाना है। तो ये देखिए, जो पहला वाला लाइन है उसे हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से हम इस तरीके से नेक का शेप लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 टाइप से वी नेक को किया है, एक तो एकदम से स्ट्रेट किया है और दूसरा हमने उसको ब्रॉड करके किया है। तो 2 टाइप से आप वी शेप को बना सकते हैं। तो यहाँ पर वी नेक का भी मैंने क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पे मैं राउंड शेप के हिसाब से इसे कट कर लूँगी। जो मैंने पहले राउंड नेक बनाया था उसके हिसाब से ही कटिंग कर लूँगी। तो ये हमारा नेक कटिंग हो गया है। अब बैक पार्ट में मैं फिर से आप लोगों को वी शेप के हिसाब से एक बार क्लियर करती हूँ, क्योंकि मुझे एक कमेंट भी आया हुआ है, अगर वी स्ट्रेट रहता है तो हमें चेस्ट में लूजिंग देना है या नहीं देना है। तो ये देखिए, मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ, अगर हमें एकदम से स्केल से वी शेप करना है तो हमें क्या करना है, ऊपर वाली साइड में ½ इंच और नेक को ब्रॉड करना है। यहाँ पर भी कस्टमर की चॉइस है, वो कितना ब्रॉड पहनना चाहते हैं। कई लोग बहुत ज़्यादा ब्रॉड पहनना चाहते हैं, जैसे बोट नेक के हिसाब से एकदम 1 से 1.5 इंच की शोल्डर पट्टी रखते हैं, लेकिन कई लोग उतना ब्रॉड नहीं करना चाहते हैं। तो नीचे की साइड में हमें क्या करना है, ये 12 इंच डीप नेक है, अगर आप उससे ज़्यादा डीप करना चाहते हैं तो ½ इंच बढ़ा सकते हैं, नहीं तो 12 इंच में भी आप मार्किंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एकदम से स्ट्रेट वी ले रहे हैं तो ये नेक फैलता नहीं है, तो इसमें आपको ½ इंच का लूजिंग देना है। अब ये चीज़ मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है, कभी पतला मटेरियल आता है, कभी थिक मटेरियल आता है, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत लूजिंग कम ज़्यादा हो सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अब दूसरा यहाँ पर वी नेक बनाना है, लेकिन उसे आपको इस तरीके से बाहर की साइड थोड़ा सा ओपन करके शेप लगाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, नेक फैल जाता है। और ये पॉइंट क्या रहता है, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना आपको, स्ट्रेट वी करेंगे तो आप शोल्डर में ½ इंच बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपका आर्मोल हल्का सा नीचे की साइड जाएगा और आपको वैसे ही मेजर करना है जैसे मैं आर्मोल चेक करना आप लोगों को बताती हूँ। और दूसरा शेप वाला वी बनाएंगे, तो शेप वाले वी में क्या करना है आपको, हमारे नेक की विड्थ रहेगी वो हमारी 2 इंच ही रहेगी ऊपर, और जब हम जैसे जैसे नीचे की साइड में शेप देंगे नेक अपने आप फैल जाएगा। और स्ट्रेट वाले में आपको 0.75 इंच से 1 इंच तक नेक की विड्थ को बढ़ा देना है, तभी आपका नेक ऊपर की साइड से थोड़ा बहुत फैलेगा। नीचे की साइड से नेक बिल्कुल भी फैलने वाला नहीं है। ये 12 इंच डीप नेक है, अगर आप डीप बढ़ाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत नीचे की साइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा नेक फैलेगा नहीं, तो हमें यहाँ पे ½ इंच का लूजिंग देना है। तो यहाँ पर 2 नेक हमारे क्लियर हो गए हैं। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को छोटा नेक रहेगा, अगर आपका
10 इंच से कम का नेक रहेगा तो आप क्या करेंगे, 10 इंच, 9 इंच, 8 इंच तक का हमारा नेक डीप रहेगा। तो यहाँ पर हमें शोल्डर में चेंजेस करना पड़ेगा। 0.25 इंच करके हमें शोल्डर में बढ़ाना पड़ेगा। शोल्डर हमारा बढ़ेगा तो हमें आर्मोल भी नीचे की साइड में डाउन करना पड़ेगा। आर्मोल किस तरीके से डाउन किया जाता है वो मैंने बैक वाली वीडियो में दिखा के रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगी, एक बार ज़रूर देखिए। हमें आर्मोल डाउन करना है, शेप लगाना है, फिर आर्मोल को चेक करना है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन हो गया है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को शेयर कर दीजिए, और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।